बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे पहले फैक्टराइजेशन। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूलाज। क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व करना है, नंबर 1। और दूसरा, इसका पहले आप स्क्वायर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा इसको आप याद कर लें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे लिखें बाय टेकिंग स्क्वायर। 53 का हमने स्क्वायर ले लिया पहले। अब उसके बाद यहाँ पे हमने 50, अगर देखें अब यहाँ पे हमने a प्लस बी बनाना है इसको, तो हम a यहाँ पे 50 बनाएंगे और b हम देखेंगे कौन सी वैल्यू इसमें ऐड करेंगे हमारे पास 53 आ जाए। तो अगर हम 50 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 53 आ जाएगा। इसको इस तरह से लिखने की वजह यह है कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट के मुताबिक हमने फार्मूला को यूज़ करके इसको सोल्व करना है। तो इस वजह से अगर हम 50 में 3 ऐड करें तो आता 53 ही है, लेकिन इस तरह लिखने से हमें ये पता चल जाएगा कि a हमारे पास 50 है और b हमारे पास 3 है। जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a से मतलब 50 और b का मतलब 3, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसकी दूसरी साइड हम फार्मूले के लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a इसमें हमारे पास क्या है 50, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह आ जाएगा 50 और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखें 3, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लेते हैं 2500, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 100 आएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 प्लस 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब इन तीनों वैल्यू को आपने ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2809। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। सेम वही मेथड है, सेम वही फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर। 77 का स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे हमने a प्लस बी इसे बनाना है। a क्या आएगा हमारे पास 70, फिर 77 है तो 70 में आप 7 ऐड कर लें। 70 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो ये 77 हो जाएगा, यानी a हमारे पास है 70 और b हमारे पास है 7। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a हमारे पास है 70, a की जगह हम 70 लिख लेंगे और b की जगह हम 7 लिख लेंगे। 70 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 4900। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ 140 आएगा। 140 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 980 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। इन तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 5929। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। 509 वही फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है इसका, बाय टेकिंग स्क्वायर 509।
509 यहाँ पे हम लिखेंगे 500 इसमें a होगा हमारे पास और प्लस b हमारे पास 9 होगा, तो a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a आपके पास 500 है प्लस 2ab, a हमारे पास 500 है और b हमारे पास 9 है प्लस b स्क्वायर, b में 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर इनका 500 का स्क्वायर लेंगे तो ये 2,50,000 आएगा, यानी 500 मल्टीप्लाई 500 इज इक्वल टू 2,50,000 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ और 500 जो आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 9,000 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 दा 81। अब इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है 259081। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 1006 फार्मूला वही अप्लाई करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे हम इसका पहले 1006। अब यहाँ पे ये 1006 लिखा हुआ है, अब a यहाँ पे बनाएंगे हम 1000। अब 1000 में क्या ऐड करेंगे हमारे पास 1006 हो जाए, हम अगर 6 ही ऐड कर दें तो ये 1006 हो जाएगा। अब इससे हमारे पास a आ गया 1000 और b आ गया 6, तो हम इसकी दूसरी साइड लिखेंगे a स्क्वायर, a हमारे पास 1000 है प्लस 2ab, 2a हमारे पास 1000 है, b हमारे पास 6 है प्लस b स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे 1000 का स्क्वायर है तो 3 जीरो है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 जीरो आ जाएंगे ये। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 और 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 12000 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 1012,036। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सोल्व। इस पे ऑलरेडी स्क्वायर है। अब यहाँ पे फार्मूला हम दूसरा अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे हम इसमें पहला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है हम पहला यूज करें या दूसरा। अगर पहला यूज करेंगे तो ये 50 प्लस 7 आ जाएगा, फिर आपका वो फर्स्ट फार्मूला लगेगा। अब ये सेकंड फार्मूला हम इसके थ्रू अप्लाई करते हैं। अब कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम लिखें कि 57 आए। अगर फर्ज करें हम यहाँ 57 में 60, यहाँ पे 60 लिखते हैं तो 60 में से हम क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास 57 आए, तो हम लिखेंगे 60 माइनस 3। अगर हम 60 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। इस तरह से हमारा ये फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास 60 है माइनस b हमारे पास 3 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a हमारे पास 60 है माइनस 2ab, b हमारे पास 3 है प्लस b स्क्वायर, b हमारे पास 3 है। अब 60 का स्क्वायर होता है 3600। अब इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है 360 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब 3600 में से हम माइनस करेंगे 360 और ऐड कर लेंगे हम 9 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3249। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सोल्व करेंगे। 95 होल स्क्वायर है, तो 95 को अगर हम 100 लिख लें 100 माइनस 5,
100 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास है 100, यहाँ पे भी a 100 लिखेंगे, b हमारे पास 5 है तो b यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। 100 का स्क्वायर, ये 2 जीरो हैं तो आप यहाँ पे 4 सिफर लगा लें और इनको मल्टीप्लाई करें। 2 को 100 से 200, 200 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 9000। 9000 प्लस 25 इज इक्वल टू 902। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करेंगे सोल्व। 598 लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे इससे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है। हम यहाँ पे क्या लिखें कि माइनस करने के बाद वो वैल्यू हमारे पास 598 आए। अगर हम यहाँ पे 600 लिखते हैं, 600 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास 598 आए, तो 600 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 598। तो हम लिखेंगे 600 माइनस 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। a से मतलब 60 और b का मतलब 2। अब इसकी हम दूसरी साइड लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास है 60, 600 और b हमारे पास है 2। अब 600 का स्क्वायर लेंगे, 600 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 3600। 2 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2400 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब 3600 में से 2400 माइनस करेंगे और उसमें 4 को हम ऐड कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वह 357,604। ये हमारा आंसर है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए हैं। हमारे पास लिखा है 1997, मतलब 1997। अब इससे अबव वैल्यू हमने देखनी है जो नियरेस्ट 10 के हो। अब इसमें नियरेस्ट 10 के कौन सी वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये 7 है तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे इसमें पीछे कैरी जाता जाएगा तो ये आएगा 2000 माइनस 3। अब 2000 में से जब 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1997। अब इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a हमारे पास है 2000 और b हमारे पास है 3। अब 2000 का लेंगे हम स्क्वायर, 2 लगाएं, 30 और 30 टोटल 60 आ जाएंगे। अब इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12,000 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 2000 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 30 और 3 2 टाइम्स है तो 3 दफा लगा लेंगे, 2 दफा लगा लेंगे, 3 0। अब माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज को तो ये आ रहा है 12,000 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब 12,000 इसमें से माइनस करके 9 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 3988,009। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे। 46 मल्टीप्लाई 54। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने इसको राइट साइड फार्मूले की यहाँ पे हम लिखेंगे, हम देखेंगे कि 46 और 54, 46 में किस तरह से आए, अगर हम ए और बी हमने सेम रखना है। अगर फर्ज करें हम यहाँ पे 46 किस तरह से लेके आते हैं, अगर हम ए लिखते हैं 50 और बी लिखते हैं 4, तो 50 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46। तो ये हमने अपने माइंड से खुद से सोचना है कि 46 किस तरह आता है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेम उसी तरह 50 माइनस 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 46। अब मल्टीप्लाई ए माइनस बी इंटू, इंटू से मतलब मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अब ए इसमें क्या होगा हमारे पास 50 और प्लस बी, बी हमारे पास क्या होगा 4, बी हमने यहाँ पे लिखा है, ए भी सेम है हमारे पास, बी भी सेम है। और जब 50 में हम प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 54। तो इस तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमने ये इसकी जो साइड्स है फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख दी है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास है 50 माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 4। तो 50 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 50 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू, जब 50 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2500 माइनस 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2484। ये इसका आंसर है, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे सोल्व। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे 197 है तो 197 किसके नियरेस्ट है 200 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200, क्या माइनस करें 200 में से कि हमारे पास 197 आए, तो वो आप माइनस करें 3, 200 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे वो आ जाएगा 197। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट साइड पे a लिखा है वो 200 है, माइनस b जो लिखा है वो है 3, तो हम यहाँ पे भी सेम इसी तरह लिखेंगे 200 a माइनस बी। अब a प्लस b करना है तो a 200 और b हमारे पास 3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a हमारे पास है 200 माइनस बी हमारे पास है 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और 2 0 है, 2 और 2 4 0 आ जाएंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। माइनस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 39991, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। 999 किसके नियरेस्ट है 1000 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 999 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1। जब 1 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 1001 आएगा, जब हम 1 को माइनस करेंगे ये आएगा 999। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने लिख लिया, दूसरी साइड लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास है 1000 और बी हमारे पास है 1, 1000 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब माइनस करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 999 99 और 9, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसमें a हमारे पास क्या होगा 1.04 है। अब इसमें 0.96 आप ऐसे ही समझे जैसे 96 पैसे होते हैं।
अब इसमें 0.04 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी ये इक्वल टू 1 आएगा। जैसे यहाँ पे 0.04 लिखा हुआ है, सेम इसको देख लें आप। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए किस तरह से बनाएंगे, 1 लिखेंगे। अगर 1 में से आप माइनस करेंगे ये जो लिखा हुआ है 0.4, यानी 0.04 अगर इसको आप लिखते हैं तो ये आएगा a माइनस बी। माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.96। a माइनस बी, इसी को आप a प्लस बी लिख लें, 0.04। अब इसकी दूसरी साइड लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या होगा 1, b क्या होगा हमारे पास 0.04। अब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अब 0.04 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0.0016 के इक्वल आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 0.9984। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन है हमारे पास x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 7 के। और फाइंड हमने इसमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस 1/x को दोबारा से नीचे उतारेंगे इज इक्वल टू 7। अब जो पहला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a से मतलब x और b का मतलब 1/x। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब दोनों तरफ स्क्वायर लगा रहे हैं तो 7 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब a यहाँ पे x है, b 1/x है, तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और राइट साइड पे लिखा है 7 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे a हमारे पास था x, a की जगह x और b की जगह 1 डिवाइडेड बाय x। b की जगह क्या आ जाएगा 1/x। ये एक x ऊपर है एक नीचे है कि मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाती है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। और ये x पे स्क्वायर है, x होल स्क्वायर था ना, 1/x होल स्क्वायर था, तो ये x पे स्क्वायर आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आता है। 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। अब प्लस 2 यहाँ आके 49 के साथ माइनस हो जाएगा, -2। यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो 2 को माइनस करेंगे 47। यही हमने फाइंड करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ चुकी है 47। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 का। इसी में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3। और फाइंड हमने क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ax और b 1/x। तो ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 1/x को दोबारा से नीचे उतार लेंगे इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, देन फार्मूला अप्लाई करेंगे।
ये आ जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। ए बी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x 1/x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1/x। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 x स्क्वायर। 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ चुका है 11। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, और फाइंड अब यहाँ पे जो हमने करना है वो x4 प्लस 1/x 4, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1/x को हम नीचे उतारेंगे इज इक्वल टू 1, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, स्केयर लेंगे दोनों तरफ, a माइनस बी होल स्केयर, यानी a मतलब x और b मतलब 1/x। a माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर, 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे a स्केयर माइनस 2 ax है और b हमारा 1/x है, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। इसे लिखें या ना लिखें, डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं फार्मूला, ए बी को लिखे बगैर, प्लस बी स्केयर, बी आपके पास है 1/x स्केयर होल स्केयर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x स्केयर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्केयर माइनस 2, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पे इसमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करनी थी x4 प्लस 1/x4 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर अगेन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर अगेन ऑन बोथ साइड्स। अब हम इसका x स्केयर प्लस 1/x स्केयर का दोबारा से स्केयर लगा देंगे, यानी होल स्केयर में ये वैल्यू फिर से आ जाएगी इज इक्वल टू 3 स्केयर। फार्मूला यहाँ पे खोलेंगे ए स्केयर, ए हमारे पास यहाँ पे अब है एक्स स्केयर, प्लस 2ab लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस 2 लिख लें, ए बी कैंसिल हो जाता है इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी स्केयर, बी 1/x स्केयर है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 3 स्केयर 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे x 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1, एक्स स्केयर को स्केयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो x की पावर 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। अब 9 प्लस 2 यहाँ आके माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे x4 प्लस 1/x4, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 7। तो ये हमारा आंसर है x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 7। ये लास्ट क्वेश्चन था 6.1 का।